मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के लेखक। आज हम बतलाने जा रहे हैं इकोलॉजिकल पार्क ऑफ बिहार एंड इको सेंसिटिव जोन ऑफ बिहार पर हम चर्चा कर रहे हैं, जो बीपीएससी और यूपीएससी के साथ 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 पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ साथ आपको बता रहे हैं बिहार से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें आपसे पूछे जाएंगे। और वैसे भी लोगों को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आज घूमने फिरने का मौका हम लोग गंवाएं नहीं और बेहतर जगह पर जाएं, इसके लिए भी आप लोगों की जानकारी ज़रूरी है। चलिए मैं शुरू कर रहा हूं। संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क, यहाँ पर आप चित्र में मैं दिखा रहा हूं कि यह जो है आप को संजय गांधी जैविक उद्यान का यह मुख्य गेट पर यह आपका तस्वीर दिखाई पड़ रहा है। कितना सुंदर लुभावना है। बच्चे इसको देख करके काफ़ी रोमांचित हो जाते हैं और चाहते हैं कि संजय गांधी जैविक उद्यान पटना का दर्शन जरूर करें और जीव जंतुओं के साथ रूबरू हो सकें, साक्षात रूबरू हो सके, यह सभी बच्चों को इच्छा रहती है। संजय गांधी जो हैं आपको जो परम आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुत्र हैं, दूसरे पुत्र हैं, उनके नाम पर ही रखा गया है। मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर आपको संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क में यह एक बड़ा यूनिक चीज़ है। आपको देख रहे हैं यह स्नेक हाउस है। यह जो है आपका स्नेक हाउस है। यहाँ पर स्नेक का चित्र आपको दिखाई पड़ रहा है। यह आप देख रहे हैं यह स्नेक का छत्र आपको काढ़े हुए यह जो है आपको दिखाई पड़ रहा है। आपको मैं बता देता हूँ कि यह बहुत ही यूनिक है। भारत में आपको स्नेक पार्क आपको चेन्नई में, जो पूर्व पहले मद्रास कहा जाता था, उसमें आपको देखने का मौका मिलेगा। दूसरा, आपको स्नेक पार्क स्पेशली यहाँ बनाया गया है, जो आपको चेन्नई में हम तो वहाँ पर भी गए हैं और यहाँ भी गए हैं। चेन्नई में स्पेशली स्नेक पार्क है और यहाँ पर बायोलॉजिकल पार्क में एक अलग सेक्शन बनाया गया है जो स्नेक पार्क है, जो कई तरह के आपको अति दुर्लभ स्नेक को देखने को मौका मिलता है। अजगर, पाइथन से लेकर के कई तरह के आपको देखने को मौका मिलेगा। वैसे मद्रास में जो पूर्व में नाम जाना जाता था, अब चेन्नई जाना जाता है, वहाँ पर मैंने पहली बार देखने का मौका मिला। छोटे से वृक्ष में वह लगता था कि आपको डंठल की तरह एकदम हरा स्नेक मुझे देखने का पहला अनुभव था। और वहाँ पर 2 मुँहे सांप को भी देखने का मौका मिला और उस पेड़ पर ऐसे वह लिपटा हुआ था जैसे लगता था कि उसकी डंठल है और वो हरे डंठल के रूप में दिखाई पड़ता था। तो वह आपको बतला रहे हैं जो पूर्व में मद्रास था आज चेन्नई का ला रहा है, वहाँ पर स्नेक पार्क है। तो यहाँ पर इस बायोलॉजिकल पार्क में एक सेक्शन बनाया गया है जो बहुत ही रोमांचकारी है। इसका हम आपको गेट को दिखा रहे हैं, उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं जिससे आप समझ सके। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, गेंडा जो राइनोसिरस कहलाता है, यहाँ पर वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट और एशिया का लार्जेस्ट राइनो ब्रीडिंग प्लेस है। भले ही राइनो जो है काजीरंगा नेशनल पार्क में के लिए बहुत फेमस है, लेकिन यह जो है जिस तरह से काजीरंगा नेशनल पार्क आप याद करते हैं, उसको स्मरण में रखते हैं, आपको सातों पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी के लिए उससे भी यह कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड का यह जो है आपका सेकेंड लार्जेस्ट है और एशिया का लार्जेस्ट राइनो ब्रीडिंग सेंटर है। यह आपको देखने का मौका मिलेगा। यहाँ पर आपको एक बात और बता देते हैं कि फर्स्ट प्लास्टिक प्रोहिबिशन एरिया है। यह जो है आपका फर्स्ट प्लास्टिक प्रोहिबिशन एरिया इसको बनाया गया है।
तो यह सब 2-3 बातें मैं चित्र के आधार पर बतला दिया हूँ, इसको ध्यान में रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता रहा हूँ व्हेन इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड, तो मैं आपको बता रहा हूँ दिस पार्क वाज एस्टेब्लिश्ड एज ए बॉटेनिकल गार्डन। शुरू में इसका नाम था बॉटेनिकल गार्डन और इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन 1969। या जो है आपका 1969 में इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड, या जो है 1969 में यह एस्टेब्लिश किया गया और पब्लिक के लिए यह खोला गया 1973 में। आपको यह पब्लिक जू के रूप में यह खुला 1973 में। और यह जो है कितने एरिया में फैला हुआ है तो आपको बता देते हैं 152.95 एकर्स में यह फैला हुआ है। यह जो है पटना डिस्ट्रिक्ट में है, पटना टाउन में है और यहाँ पर कई तरह के देसी विदेशी प्रजाति के जीव जंतु यहाँ रखा हुआ है। संजोग से जहाँ से हम वीडियो बना रहे हैं यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर पर अवस्थित है। हम लोगों के घर यहीं आसपास में है, इसलिए हम लोगों को बराबर देखने सुनने का मौका मिलता है। तो इसलिए मैं आपको बहुत बेहतरीन ढंग से बतला रहा हूँ। संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क जो है यह आपको प्रोटेक्टेड आपको एरिया के रूप में यह जाना जाता है, आपको बता रहे हैं, क्योंकि यह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसको जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के रूप में स्टेट गवर्नमेंट ने मार्च 1983 में यह किया था। उसके बाद यह पार्क में विभिन्न तरह के 300 स्पीसीज के ट्री, हर्ब्स, श्रब्स, मेडिसिनल प्लांट्स आपको आप इसमें रखे गए हैं। और यहाँ पर ऑर्किड हाउस है, फर्न हाउस है, ग्लास हाउस है, रोज गार्डन है और इम्पॉर्टेंट फौना है लाइक टाइगर, लियोपार्ड, क्लाउडेड लियोपार्ड, हिपोपोटामस, क्रोकोडाइल्स, एलिफेंट, हिमालयन ब्लैक बीम जैकल है, ब्लैक बक्स है, स्पॉटेड डियर है एंड सो ऑन है। बच्चे जब इसमें जाते हैं तो समझिए कि रोमांचित होकर के ही लौटते हैं। यह बहुत ही सुंदर है, बिहार का नमूना है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मैं आपको एक और बता रहा हूँ, वह जो है अररिया में एस्टेब्लिश है और वह जो है हरिया बारा डियर पार्क, वहाँ डियर पार्क के रूप में अररिया में एस्टेब्लिश किया गया है, हरिया बारा डियर पार्क। तो आपको मैं बता दे रहा हूं कि इस दोनों को आप ध्यान में रखेंगे। यह पार्क के रूप में यह दोनों बहुत महत्वपूर्ण है बिहार के परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। मैं आप आ रहा हूँ इको सेंसिटिव आपका जो जोन है और बिहार कौन कौन से हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर 13 आपको 13 इको सेंसिटिव जोन ऑफ बिहार में या मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेटिक चेंज या के द्वारा किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसकी आपको मैं एक एक करके चर्चा कर दे रहा हूँ। बरैला झील जो है, बरैला झील सलीम अली बर्ड सेंचुरी है जो बहुत फेमस है, आपको वैशाली में है, आपको बता देते हैं। और थोड़ा सा मैं ये बता देना चाहता हूँ कि सलीम अली जो है सो वह जो है आपको भारत रत्न इनको मिला है और वह जो हैं पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बर्ड पर पूरे विश्व में नाम कमाया है। बर्ड के वह विशेषज्ञ और भारत के या भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति हैं। आपको बता देते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी जो विलियम जोन्स के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था बॉम्बे में, उसमें यह डेली वेजेस कर्मचारी के रूप में हल्के गाइड के रूप में काम करते थे। जब इनकी नौकरी छूट गई तो यह आपको एक पहाड़ पर वही मुंबई में रहते थे और वहीं पर एक देखे कि अद्भुत
बड़ी पक्षी आके उनके जहाँ पर इनका निवास घर था, पहाड़ पर था, घर ओपन था, क्योंकि बड़े साधारण थे, अति साधारण रहन-सहन था बेचारे को। और वैसी स्थिति में उन्होंने देखा कि आकाश मार्ग से आया है और तार के वृक्ष पर वह बैठा। वह देख करके यह उनका दुख दर्द भूल गए और उसको देखते रह गए, और उसके बाद से उस पक्षियों के पीछे पीछे वह घूमते रहे। कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ से आते हैं, सारी चीज़ों की, जबकि वह साक्षर थे, पढ़े लिखे बहुत नहीं थे, वह बायोलॉजिस्ट नहीं थे, जूलॉजिस्ट नहीं थे, बॉटनिस्ट नहीं थे, कोई उनकी कोई डिग्री नहीं थी, साधारण पढ़े लिखे थे। और उन्होंने पक्षियों के बारे में जो अपना लेखा जोखा प्रस्तुत किया, वह एक बहुत बड़ा शोध है जो विश्व के लोग आज भी शोध करते हैं। सलीम अली के नाम को यहाँ पर हमारे हमारे राज्य के लोग सलीम अली को सम्मान देने के लिए बरैला झील सलीम अली बर्ड आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया है, जो उनके सम्मान के लिए है, जो बहुत बड़ी बात है। दूसरा आपको जम्मू कश्मीर में आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इन्हीं के नाम से। तो बहुत सारे बच्चे नहीं जानते थे, मैंने आपको सलीम अली के बारे में बता दिया कि यह मुंबई के शहर के रहने वाले थे, लेकिन साधारण साक्षर और साधारण परिवार के रहते हुए इन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में यह बहुत बड़ा शोध का काम किए, और आपको पक्षी विशेषज्ञ के रूप में विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले यह व्यक्ति हैं। तो इसलिए इनका सादर हम लोग नमन करते हैं, इनको याद करते हैं और सम्मान देते हैं हम सभी। आइए, कांवर झील बर्ड सेंचुरी है, कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी है, नागी आपको बर्ड सेंचुरी है, नकटी डैम बर्ड सेंचुरी है, भीम बांध बर्ड सेंचुरी है, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पंत जो राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का था, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और वाल्मीकि नेशनल पार्क है, यह जो है हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। 13 इको सेंसिटिव जोन है, यह 13 के बारे में आपसे बीपीएससी यूपीएससी में पूछे जाएंगे, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। खास कर करके आपको एक बात और बता देते हैं, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी आपको गंगा नदी के प्रवाह के बीच में 4 मंजिल बनाया गया, शीशा का चारों तरफ से घेरा गया है, जिससे आप डॉल्फिन की हर एक एक्टिविटी को आप देख सकते हैं, और बहुत ही अच्छा आपको जानकारी ही नहीं, रोमांचकारी स्थिति पैदा हो जाएगी। आप जाएंगे तो आपके शरीर की रोमांच पैदा कर देगा, आप उत्साहित हो जाएंगे। बच्चे तो उछलने कूदने लगते हैं, बहुत ही अच्छा यह दृश्यावलोकन प्रस्तुत करता है। चलिए, मैं नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ सरकार के द्वारा क्या क्या इफोर्ट लगाए जा रहे हैं आपको प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार बहुत ही कृत संकल्पित और दृढ़ संकल्पित है आपको इस प्रोटेक्शन के लिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए। मैं बतला दे रहा हूँ कि इसका फर्स्ट नेचर सफारी जो है यह आपको शुरू किया गया, जू सफारी राजगीर में, नालंदा में इसको शुरू किया गया है, इसको ध्यान में रखेंगे। वैसे बोट सफारी अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी अभी जस्ट आपको बोट सफारी जो है त्रिवेणी कैनाल वाल्मीकि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसी के बीच शुरू किए हैं बोट सफारी। लेकिन फर्स्ट आपका नेचर सफारी जो है, जू सफारी जो है राजगीर नालंदा में स्टार्ट प्लानिंग किया जा रहा है, और यह बहुत तेजी से काम हो रहा है। बरैला झील सलीम अली बर्ड सेंटर, कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंटर जो है, शेल्टर जो है, यह भी आपको वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून
के द्वारा यह जो है आपका डेवलप किया जा रहा है। ये भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप जानते हैं फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर देहरादून में है। आपको मुझे जाने का मौका मिला है, उसको देखने का भी मौका मिला है, इसलिए मैं जानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। तो वहाँ के अगर निर्देशन में और वहाँ के जो सजेशन में यह डेवलप किया जा रहा है, तो यह बिहार के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। उसके बाद यहाँ पर जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है आपको हाईएस्ट मैनेजमेंट प्लान बना रही है, आपको पंत शेल्टर के रूप में, जहाँ एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है, वाइल्ड एडॉप्शन स्कीम बनाए जा रहे हैं, जो आपको कोई भी आदमी, कोई भी परिवार या चाहे तो उसको आपको एडॉप्ट कर सकते हैं, उस एनिमल को एडॉप्ट कर सकते हैं, उसके इंटरेस्ट के आधार पर उस पे एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, उसको डाइट दे सकते हैं, उसको मेंटेन करा सकते हैं आपको सरकारी कर्मचारी के द्वारा। तो ये भी आपको बहुत बढ़िया है। गोद लेने की प्रथा, जानवरों को गोद लेने की प्रथा, यह बहुत ही अच्छी प्लानिंग है सरकार का, क्योंकि यह बहुत ही अच्छी पहल है कि हम जानवरों को भी गोद ले सके। तो यह बहुत ही अच्छी प्रयास है सरकार के द्वारा। वाइल्ड लाइफ एडॉप्शन स्कीम बिहार में शुरू किया गया है, यह बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। चलिए आज यहीं तक है। जय हिंद, जय भारत। और भी